नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवीर टाइम्स। आज की बड़ी और गंभीर खबर पर चर्चा करेंगे जो ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। क्या 53 साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश में लौटने की तैयारी में है पाकिस्तान सेना? क्या भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो रही है? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस पूरी खबर का संदर्भ। साल 1971 बांग्लादेश की आजादी का साल। भारत और बांग्लादेश ने साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐतिहासिक जंग लड़ी। नतीजा हुआ कि पाकिस्तान को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा और एक नया राष्ट्र बना बांग्लादेश। लेकिन अब 53 साल बाद खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से कदम रखने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। समझौते के तहत पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए फरवरी 2025 में ढाका पहुंचेगी। यह ट्रेनिंग 4 सैन्य कैंपों में दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित रहेगी या फिर इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी रणनीति? अब बात करते हैं भारत व इसके संभावित असर की। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का दखल बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ेगा। शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए थे, लेकिन अब नई राजनीति परिस्थितियों में क्या ये रिश्ते वैसे ही मजबूती बनाए रख पाएंगे? शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले बढ़े। अब अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाता है तो यह हिंदू समुदाय के लिए और भी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब बात करते हैं इस खबर से जुड़े उन पहलुओं की जो इसे और गंभीर बनाते हैं। क्या बांग्लादेशी सेना में फिर से भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा? क्या बांग्लादेश की राजनीति में पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा? भारत के लिए और समय सतर्क रहने का। पाकिस्तान से पहले भारत को केवल एक सीमा पर ध्यान देना पड़ता था, लेकिन अब अगर बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का प्रभाव बढ़ता है तो भारत को बांग्लादेश सीमा पर भी अधिक सतर्क रहना होगा। तो सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरा है? क्या भारत इस चुनौती का सामना कूटनीतिक स्तर पर कर पाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।